जय श्री राम कृष्ण हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। मेरे चैनल पर कोई ना कोई दिक्कत आ गई थी। मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम आ गई थी और इसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन अब सब ठीक है। जब भी कोई हमें समस्या आती है तो हम उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेते हैं। और बाबा ने इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का भी निवारण कर दिया। पता है, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो हर व्यक्ति के साथ होता है। लाइफ में हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब मेरे साथ ये हुआ ना, तो मैंने कहा कि यार ये कैसे हो गया। मेरा खुद का तो है, मैं ही तो सब कुछ क्रिएट करती हूँ। लेकिन जब मैंने कोई वीडियो सब्जेक्ट सर्च किया तो न जाने कितने सारे लोगों के कमेंट थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ हुआ है। क्योंकि अभी चैनल नया था तो मुझे लगा कि मेरे साथ ही हुआ होगा, लेकिन नहीं। हर समस्या जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो किसी न किसी के साथ ज़रूर हुई होती है। और ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ हुई थी। मैंने उससे यही सीखा कि हमें लगता है कि वो सिर्फ हमारे साथ ही हुआ है, लेकिन नहीं, वो बहुत लोगों के साथ हो चुका होता है। ये चीज़ केवल और केवल हमारे साथ ही नहीं हुई, हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी होती है। हम नए हैं। हम क्या करते हैं जब हम समस्या में होते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, या फिर कई सारे लोग होते हैं जो किसी बिजनेस को भी शुरू कर रही हैं, या फिर कोई व्यक्ति जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि लोग जो है वह जले पे नमक छिड़कने के लिए आते हैं। ये लोगों की आदत होती है। और दूसरी बात ये कि हर एक के साथ होता है। मैं भी जब समस्या में थी तो मैंने यही देखा, लेकिन एक विश्वास था कि इसका सल्यूशन तो होगा ही होगा। और सल्यूशन निकल भी गया। और जल्दी से फिर से मैं वीडियो भी बनाने लग गई। अब तो यही मानना है, प्रॉब्लम कोई भी हो उसका सल्यूशन ज़रूर निकलता है और होता है। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी। अगर हिम्मत हार गए तो जो आपके सामने उस प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा तो आप वो देख नहीं पाएंगे। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पर ही होगा। तो जब भी आप प्रॉब्लम में होते हैं ना, एक तो बाबा पर विश्वास रखिए कि बाबा जो करेंगे अच्छा करेंगे। उसके अलावा आपका हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। और उस वक्त प्रॉब्लम के वक्त आप प्रॉब्लम के ऊपर से अपना फोकस हटाकर उसका सल्यूशन को देखने का प्रयास कीजिए। जब आप उस प्रॉब्लम के सल्यूशन को देखेंगे ना, तो आप सोचेंगे यार ये तो इतना आसान था और मैंने इसको कितना बड़ा बना लिया था। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, वो हमारा मन होता है, हमारे थॉट्स होते हैं जो उसे बड़ा बना देते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम को कभी भी बहुत बड़ा मत मानो। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि चुनौतियाँ तो आपके जीवन में आती ही रहेंगी, लेकिन चुनौतियों से बड़े हमारे साईनाथ है, जो हमें चुनौतियाँ तो देते हैं, उसके साथ साथ उस चुनौतियों का कैसे सामना करना है उसके लिए तैयार भी करते हैं। हमारे
जीवन को सुधारने के लिए, निखारने के लिए ही तो कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये कठिनाई हमारे ऊपर ही क्यों आई है। लेकिन याद रखिए, हर कठिनाई, हर संघर्ष आपको उस सफलता के और करीब ला रहा होता है जो आपका इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि इरादे जितने साफ होते हैं, नीयत जितनी साफ होती है ना, तो भगवान आपके प्रति प्रेम और समर्थन रखते हैं। आप किसी और की तरह नहीं, खुद की तरह बने। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके हाथ से चीज़ें निकल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है और क्या नहीं, लेकिन यही वह समय है जब आपको आपके भगवान पर भरोसा करना होता है। अगर आपने उन पर भरोसा कर लिया ना, तो यकीन मानिए वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको यही भरोसा करना है कि आपके भगवान आपके साथ है, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ सकते। जब भी आप किसी उलझन में होते हैं ना, तो भगवान आपके साथ होते हैं, आपको संकेत भी देते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, हम सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त भी प्रॉब्लम को ही देखते हैं, सल्यूशन को या फिर उनके संकेतों को देखते ही नहीं है। ये होती है हमारी सबसे बड़ी भूल। वो समय होता है आपके आत्मज्ञान और आत्मविश्वास को मजबूत करने का। जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने हो, उसका डट कर सामना करो और खुश रहो। पता है खुश नहीं रह पाओगे, लेकिन एक विश्वास रखो कि बाबा हमारे साथ है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनका साथ पाकर आप बहुत आगे तक जाओगे। कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम, समस्याएं, ये सब अस्थायी है, ये टिकने वाली नहीं है। तो बस घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जिस दिशा में लेकर जाएंगे, वही दिशा आपके लिए पर्याप्त होगी और आप एक ना एक दिन सफल ज़रूर होंगे। बस भरोसा रखना, यकीन रखना, अपने बाबा पर भरोसा तो रखते हैं ना। अगर आप धैर्य और विश्वास रखेंगे तो आपकी मंजिल सुनिश्चित है। खुद पर कभी शक मत करना, क्योंकि अगर आपने खुद पर शक कर लिया तो समझो अपने बाबा पर भी शक कर लिया। इसीलिए कभी भी शक की गुंजाइश होने मत देना। भरोसा रखना, पूरा रखना। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं और अपने दिल की आवाज़ पर चलते हैं, तो कोई भी शक्ति आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। जब आप इस कठिनाई को पार कर लोगे तो आपको वो मिलेगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, और आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इतनी खुशी मिलेगी ना, आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा और बाबा पर विश्वास भी। आप सोचेंगे कि यार ये तो बहुत ही इजी था जो मैंने कर दिखाया। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकें और बाबा पर विश्वास करते जाएं। बाबा पर विश्वास कभी भी डोलने मत देना, क्योंकि बाबा आपके साथ हमेशा होते हैं, आपके दुख के समय में भी, आपके सुख के समय में भी। दुख के समय में तो बाबा आपके और करीब होते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे ने मुझ पर विश्वास करना छोड़ दिया तो मैं उन्हें ऐसे संकेत दूंगा कि वो उस प्रॉब्लम को, उस परिस्थिति का सामना कर सके और फिर उस मुश्किल परिस्थिति से बाहर आ सके। हमारे बाबा बहुत ही दयालु है, हमारे लिए न जाने क्या क्या कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बस बाबा पर भरोसा रखना ही तो होता है। इतनी सी तो बात है। बात भले ही इतनी सी हो, लेकिन जब आप बाबा पर भरोसा करना सीख जाओगे, बाबा पर सब कुछ छोड़ दोगे, तो फिर देखना आपके साथ क्या क्या चमत्कार होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इतनी लेट वीडियो डालने के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।
साथ में अपनों का ख्याल भी रखिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय साईं राम।